हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 नवंबर, 31 अक्टूबर, 4 नवंबर या फिर 6 नवंबर। और नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अगर हम यूनिटी डे की बात करें, ये कब से मनाना हमने शुरू किया? ये मनाना शुरू हुआ है 2014 से। 2014 के बाद प्रतिवर्ष हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 31 अक्टूबर को ही भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। इसीलिए इसी दिन को उनके सम्मान के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। अब आप ये सोचेंगे कि इसको राष्ट्रीय एकता दिवस ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, सरदार पटेल जी को एक और टाइटल भी दिया जाता है, भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क इसलिए क्योंकि जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था बिस्मार्क। जर्मनी के उस शासक ने जर्मनी को जोड़ने का काम किया और भारत को जोड़ने का काम, यानी कि भारत के एकीकरण का काम किया है सरदार पटेल ने। इसलिए उनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया और इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे के रूप में। अब उनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल था। उनको ये जो सरदार की उपाधि है, ये उपाधि मिली है 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये उपाधि उनको किसने दी, तो हमारा आंसर होगा वहाँ की महिलाओं और बच्चों ने उनको इस उपाधि से सम्मानित किया। इसके साथ साथ ही वो भारत के पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और फोटो में आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है जो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ा स्टैचू किसका है? सरदार पटेल जी का है। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला साहित्य का शहर बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं कोल्लम, कोझिकोड, बेंगलुरु या फिर दार्जिलिंग। और भारत का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बना है केरल का कोझिकोड। अगर हम इसकी बात करें कि इसको कब ये घोषित किया गया, इसको घोषित किया गया वर्ल्ड सिटीज़ डे पे। और वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है? सेम डेट जो हमने पीछे डिस्कस किया, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज़ डे। और इसे सिटी ऑफ लिटरेचर किसने घोषित किया? इसको घोषित किया यूनेस्को ने। यूनेस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर हम यूनेस्को की बात करें, उसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में उसके हेडक्वार्टर्स है। तो आप याद रखेंगे कोझिकोड भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। इसके साथ ही सेम ऑर्गेनाइजेशन ने ग्वालियर, जो कि एमपी में स्थित है, उसको घोषित किया सिटी ऑफ म्यूजिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ म्यूजिक। और एक और चीज़ भी हमारे ऑप्शन में थी, वहाँ पर था कोल्लम। कोल्लम जो है भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट जिला है। फर्स्ट संविधान साक्षर जो जिला है भारत का, वो है केरल में स्थित कोल्लम। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, हु हैज़ वॉन हिज 8th बैलन डी'ओर अवार्ड? अपना 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार या फिर केलिन मापे। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने। अगर हम फुटबॉल की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप, बहुत ही खुशी लोगों को इस बार हुई थी क्योंकि किसने वो विन किया था? अर्जेंटीना कंपनी ने, नॉट कंपनी बट अर्जेंटीना कंट्री जो थी वो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी। और किसको हरा के? फ्रांस उनके फिनाले में अपोजिशन में था। अगर हम मेसी की बात करें, हमने डिस्कस ही कर लिया, ये बिलोंग करते हैं साउथ अमेरिका के एक देश अर्जेंटीना से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास का मैदान है जिसका नाम है पम्पास। और दूसरा, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल लोकेटेड है जिसका नाम हो जाएगा पेटागोनिया। अगर हम साउथ अमेरिका की बात एज अ होल करें, वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हम कह सकते हैं जिसका नाम है अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट भी कहाँ लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, अर्जेंटीना में नहीं, क्योंकि ये कौन सी कंट्री में है? ये लोकेटेड होगा आपके चिली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं विहान, आर्यन कपूर, दिव्यम अरोड़ा या फिर वरुण। और ये बहुत प्राउड की बात है कि 10 वर्ष के विहान को दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड 2023। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं दीनानाथ राजपूत, अशोक संगतम, श्रुति अवस्थी या फिर स्वाति गुप्ता। और सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड 2023 मिला है दीनानाथ राजपूत जी को। किस लिए ये पुरस्कार दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है अगर आपने सोशल वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। दीनानाथ राजपूत जो हैं वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से बिलोंग रखते हैं और वो क्या हैं? वैसे तो वो हैं एक इंजीनियर, और आप देख सकते हैं इंजीनियर टर्न्ड सोशल वर्कर। बाद में उन्होंने किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया? सोशल वर्क, यानी कि समाज सेवा में, और इसीलिए उनको सेकंड रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया? फॉर चेंजिंग द लाइफ ऑफ ट्राइबल वीमेन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ही ट्राइबल महिलाओं की, जनजातीय महिलाओं की जीवन शैली को, या हम कहें कि उनके पूरे लाइफस्टाइल को बदलने में और एक पॉजिटिव वे में बदलने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और कैश प्राइज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस 10 लाख के कैश प्राइज से उनको सम्मानित किया गया है। और रोहिणी नैयर जी खुद कौन थी? खुद भी वो एक सोशल वर्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट बन्नी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटका। और बन्नी फेस्टिवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के भी अगर हम बात करें तो मेनली कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक ट्रेडिशनल कैसा फेस्टिवल है? इट इज़ अ स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल। अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, और लोग जो है अपनी स्टिक्स के साथ इसमें प्ले करते हैं, डंडों के साथ हम कह सकते हैं कि स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल है एज यू कैन सी। और कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ विजयदशमी। विजयदशमी की रात को ये उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और कौन सा टेम्पल बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, बट वहाँ के माला मल्लेश्वरम स्वामी टेम्पल में मनाया जाता है। अगर एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल की हम बात करें तो बहुत फेमस है केरल का ओणम। और हम्पी उत्सव कहाँ का इम्पॉर्टेंट हो जाएगा? कर्नाटका का हम्पी उत्सव हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। Seventh question for this video is which country has recently allowed visa free entry for Indians? हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? हमारे ऑप्शंस हैं लाओस, वियतनाम, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। और साउथ ईस्ट एशियन में से कंट्री थाईलैंड ने दी है भारत को, या मैं कहूँ भारतीयों को, वीज़ा फ्री एंट्री। क्यों दी है? क्योंकि आप खुद जानते हैं वर्तमान में लेटेस्ट डाटा के अनुसार इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? भारत की है। और अगर आप विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या को फ्री वीज़ा एंट्री देंगे तो ऑब्वियस सी बात है थाईलैंड का क्या बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ेगा। और इसीलिए भारतीयों को फ्री वीज़ा दिया गया है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए दिया गया है, फॉर सम टाइम पीरियड। और अगर हम थाईलैंड की लोकेशन की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया का मैप आपके सामने है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं पहले तो हमारा इंडिया का कौन सा भाग आपको दिखाई दे रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और साथ में म्यांमार है, और यहाँ पे आप ये वाली कंट्री देख पा रहे हैं, दिस इज थाईलैंड। ये पूरा देश है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी आप सभी जानते ही होंगे, वैसे ही थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और बहुत आसान सा पॉइंट जो हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं कि थाईलैंड को बोला जाता है कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स। उसके अलावा अगर हम आसपास के पड़ोसी देश देखें, थाईलैंड के साथ में यहाँ पर ये वाली कंट्री है जिसका नाम है लाओस, एंड देन वी हैव वियतनाम। यहाँ पे एक देश है कंबोडिया। 4 देश आपने यहाँ से पढ़े, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार पे एक श्रृंखला है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अराकान योमा। अराकान योमा को हिमालय का विस्तार कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह से ये कौन सा है? ये हिमालय है, और आगे यही अराकान योमा माउंटेन्स आगे कंटिन्यू होती है, तो इन्हें कहा जाता है हिमालय का विस्तार। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन सी रिवर हो जाएंगी? यहाँ पर इरावदी रिवर है, उसके बाद एक और रिवर वी हैव मेकोंग, और अलग से दिस इज साल्वेन,
और यहाँ पे रिवर है जिसका नाम है मेकोंग। 3 मुख्य नदियां हैं जो इस पोर्शन में बहती हैं, मेकोंग, साल्विन और थर्ड वी हैव इरावदी रिवर। माउंटेन श्रृंखला हमने कौन सी की यहाँ पर? माउंटेन श्रृंखला हमने की अराकान योमा। उसके अलावा अगर ये पोर्शन देखें, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मलेशिया है और यहाँ पर ये भी मलेशिया है और इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? मलय प्रायद्वीप बोला जाता है। यहाँ पे जो जल संधि है वो तो अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत बार पड़ी है। मलक्का जल संधि यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है सुंडा जल संधि। कुछ और इंडोनेशिया का मैप आपके सामने है। इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। द्वीप समूह को इंग्लिश में बोला जाता है आर्किपेलागो। आइलैंड ऐसा भाग होता है, द्वीप जिसे हम कहते हैं भूमि का पोर्शन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और द्वीप समूह क्या होगा? जहां पर बहुत ज्यादा द्वीप मिलकर एक कंट्री बना रहे हों, राइट? तो ये पूरा जो पोर्शन है ये है इंडोनेशिया और ये है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। इस मैप में लोकेटेड नहीं है ग्रीनलैंड, बट ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड। और प्रायद्वीप आप सभी जानते हैं, अरेबियन प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की है? रिसेंटली हमें ये ट्रेंड देखने को मिला कि दूसरे राज्यों की स्कीम्स भी आपसे पूछी जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्या ऑप्शन है हमारे पास? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। और ये स्कीम शुरू की है आपके एक पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने, अब नाम से ही पता चल रहा है, मत्स्य संपदा मतलब फिशरीज के प्रमोशन के लिए ये स्कीम को शुरू किया गया है। कितने वर्षों के लिए? फॉर 5 years। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में इसको भारत के सबसे पॉपुलेटेड राज्य यूपी से अलग करके बनाया गया था और 2000 में उत्तराखंड बना था भारत का 27वां राज्य, 27वां स्टेट ये भारत का बना था। इसको लैंड ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है, देवभूमि भी बोला जाता है। आपके हिमाचल को भी देवभूमि बोला जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में ही है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वो किस लिए फेमस है? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर पहली बार कोई पढ़ रहे हो। वो फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और उसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में लोकेटेड है जिसको हिंदी में बोला जाता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली। कई बार क्या होता है, आधा अगर हमने पढ़ा हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? भारत के सबसे साक्षर राज्य केरल में लोकेटेड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। Ninth question for the video is which country hosted the 6th session of the International Solar Alliance? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 6ठे सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, जर्मनी, फ्रांस या फिर सिंगापुर। और 6th सेशन को होस्ट किया है भारत ने। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसका संगठन किया था, ये मैं कहूँ स्थापना की थी। और वर्तमान में 120 से भी अधिक देश जो हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। फोटो में आपके सामने इंडियन न्यू पार्लियामेंट के बाहर की ये पिक्चर है। और 10th and the last question for this video is which player's statue has been recently unveiled at Wankhede Stadium, मुंबई? हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हमारे ऑप्शंस है राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या फिर द वेरी फेमस विराट कोहली। और राइट आंसर हो जाएगा गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी के। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लोकेटेड है। पहले आप फोटोज में ही देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर आपके सामने हैं, उनके साथ में है बीसीसीआई अध्यक्ष, बीसीसीआई प्रमुख। और ये जो स्टैचू है ये है सचिन तेंदुलकर जी का, जो कहाँ पर बनाया गया? रिसेंटली वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहले प्लेयर हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भारत का सबसे उच्च पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न।
और ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी उन 12 सदस्यों में से ही एक रहे हैं। और इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम प्लेइंग में कितनी सेंचुरीज लगाई हैं? 100 सेंचुरीज, द वेरी प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड। इसके अलावा आप पिक्चर में एकनाथ शिंदे जी को भी देख पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज पेटागोनिया डेजर्ट लोकेटेड? पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रशिया या फिर वेनेजुएला। आज के वीडियो में हमने साउथ अमेरिका डिस्कस किया, उसी पोर्शन से ही आपके लिए ये क्वेश्चन है। इसके साथ मैं एक और हिंट आपको बता देती हूँ, नॉट हिंट बट एक डिफरेंट फैक्ट, कि वेनेजुएला में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड है, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।